कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज देखो मैं किधर खड़ी हूँ और ये बच्चे देखो क्या मस्ती कर रहे हैं, दिखाऊँ मैं आपके लिए। मस्ती कर रहे हैं ये अपनी मस्ती में, कहते हैं ना बच्चे ना अपनी मस्ती में ही होते हैं, है ना। तो बच्चों की मस्ती चल रही है और मैं इधर आई हूँ और ये देखो ये जहाँ भी जाऊँगी ना मैं वहाँ पीछे पीछे जाएगा। ये छोड़ता नहीं है पीछा कहीं। अभी देखना मैं उधर जाऊँगी ना, दिखा ही रखा है मैंने तो आप सबको। और बाकी की मैं थोड़ा सा अभी आई हूँ इधर, मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, फिर मुझे जाना है नमकीन लेने। नमकीन लेके आऊँगी, नमकीन सारी ख़त्म हो रही है यार। दुकान है ना, मेरे से चलता नहीं है काम, मतलब होता नहीं है, बैठा नहीं जाता मेरे से। तो ये पैसे रखे हैं 1600 रुपये हैं ये, इनकी नमकीन लेके आऊँगी मैं। और ये कुत्ता देखो क्या कर रहा है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है कपड़ा। अब ये कपड़े के पीछे पड़ जाएगा, अब इसको कपड़ा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद में मैं जाऊंगी नमकीन लेने, नमकीन लेके आऊँगी, फिर मैं जाऊंगी घर पे। आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। आज सुबह से मैंने रोटी भी नहीं बनाई। कल ना शाम को मैंने भगवान का भोग बनाया था, सैंडविच बनाए थे उसके आलू उबाल के, और भगवान को फिर भोग लगाया था। 11 बज गए थे मुझे भोग लगाते लगाते। उसके बाद में बच्चे देखो देखो बच्चे ना आपसी में गाली बक रहे हैं एक दूसरे के लिए। वो लड़कियां खड़ी हैं वो उधर, और ये रंडी वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, एक दूसरे के लिए गाली बक रही हैं। लोहार के बच्चे हैं, और देख देख उनको भेज रही है वो मारने के लिए। देखो देखो, तो गई 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 गई। ओए माया की बच्ची, पागल हो गई क्या? तो ऐसे ही है बस। और बाकी की क्या बताऊँ मैं, मन ही नहीं करता, किसी भी काम का मन ही नहीं करता। मुझे ना 2 महीने होने जा रहे हैं, 1.5 महीना तो हो ही गया, 1 महीना 17 दिन तो मुझे, मतलब 2 महीने तो मुझे, 2-2.5 महीने आराम से हो गए मुझे इतनी बड़ी डिप्रेशन में रहते हुए। उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ बिल्कुल भी। और रोज़ कुछ ना कुछ नया नया मतलब दिमाग में ऐड होता रहता है। दवाई तो मेरी चल ही रही है डिप्रेशन की, मैं लेके आई हूँ। एक बवासीर की भी दवाई है। खुश रहने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कभी मैं रील बनाती हूँ, कभी सुनती हूँ, इसीलिए कि मैं डिप्रेशन से थोड़ी सी बाहर आऊँ। नहीं तो मैं ये रील वगैरह ना मैंने कभी नहीं बनाई थी, सिर्फ भगवान के अलावा नहीं बनाई थी मैंने किसी भी चीज़ की। पर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाहर आ जाऊँ, थोड़ी सी बाहर भी आ जाऊँगी ना, फिर उसका फिर क्या होगा, फिर मैं खुद ही अपने आप ही उस चीज़ का इलाज हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ अब दुकान में बैठी के आपके साथ बतियाती हूँ। और मैं ये दुकान बंद करने वाली हूँ क्योंकि दुकान में देख रहे होगे ना आप, बिल्कुल भी सामान नहीं बचा है। 2 महीने के अंदर मेरी सारी दुकान पिट गई। 2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर, मतलब कुछ भी नहीं बचा। देख लो आप ही खुद, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक भी रैक में सामान नहीं है। क्योंकि जो भी था, हम जो 2 महीने हम, अब 2 महीने कितना मानोगे आप, 2 महीने वकीलों को भी पैसे दिए थे, वो यहीं से दिए और कहीं से तो आ नहीं रहे हैं। आपके पास 2 लॉलीपॉप है? 5 रुपए का लॉलीपॉप है बेटा। कितने रुपए हैं ये? कितने हैं ये? कितने रुपए हैं ये? 2 रुपए। नहीं आएगा इसका। तो जो वकील को भी पैसे दिए थे वो भी इसी में से गए थे, जो हमने घर में बैठ के खाया वो भी गए थे, जो काम मारा गया वो भी गए थे, जो फालतू छोटा मोटा खर्चा है वो भी इसी में से गए थे। स्कूटी अभी ठीक करवाई थी मैंने, वो भी इसी में से गए थे। बहुत सारे मतलब जो भी खर्चा हुए थे सब इसी में से तो है, और कोई तीसरी कमाई तो है नहीं मेरी। एक जो जो वहाँ से आते हैं पैसे, पहले तो 14,900 कुछ रुपए थी किस्त, अब आ गई है मतलब 17,800 कुछ रुपए किस्त आ रही है, मतलब और बढ़ गए हैं पैसे। तीसरा महीना ये जाएगा जब से किस्त तीसरा चौथा महीना मतलब जाएगा जब से किस्त बढ़ी हुई है। तब 2-3 हज़ार रुपये बच भी जाते थे उधर से, अब वो भी नहीं बचते हैं। किराया आता था ना उधर से, अब मतलब
बिल्कुल नहीं 1 रुपये। जब किराएदार कोई लेट कर देता है ना, वो भी घर से भरने पड़ते हैं। घर से क्या भरूंगी, घर से तो है ही नहीं, मतलब उधार सुधार इधर उधर से लेने पड़ते हैं, वो भी फिर दुकान में से देने पड़ते हैं। अब ये बताओ कि कहाँ से, मतलब दुकान कैसे चलाऊँ मैं? दुकान तो जब ही चलेगी ना जब हमारे पास पैसे होंगे, माल भरने के लिए पैसे हों। अब ये रखे हैं, ये सामान मंगा लेती हूँ, उसको देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर वो चिक चिक करता है, फिर शर्म आती है। और तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही हूँ। मेरा दूसरे दिन में, मतलब हफ्ते में 2 बार तो मैं दवाई लेने जाती हूँ, और ये दुकान का किराया भी मैंने दिया ही नहीं है। अभी मैं भाई की शादी में 800 रुपये लेके गई थी, 800 रुपये लेके गई थी, तो ट्रेन में मतलब मैं टिकट नहीं लेती हूँ, कुछ भी समझ लो। 800 रुपये में लेके इसलिए गई थी कि रास्ते में हारी है, परेशानी है, कुछ भी बाई चांस हो जाता है, तो लेडीज़ डब्बे में गई थी, टिकट लेके नहीं गई, और 800 के 800 रुपये बचाए। हाँ, फिर रास्ते में वहाँ आके खर्च हो गए थे, फिर मम्मी ने भी दिए थे मेरे को 500-600 रुपये। एक साड़ी भी दी थी, पर मैंने ली नहीं साड़ी, इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई की शादी में कुछ आया नहीं था, तो उनको बांटने के लिए साड़ी चाहिए थी, तो कम पड़ रही थी, तो मैंने बोल दिया मुझे पहननी नहीं होती है, आप ले लो साड़ी। फिर मैंने वो दे दी उनको। फिर दूसरी बात, मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और मैं 2-2.5 महीना दुकान पे बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल भी। रातों की नींद का तो हिसाब कर ही नहीं रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। 1.5 साल में मैंने इतना दिमाग हटा दिया है दुकान में से, इतना दिमाग हटा दिया है। जब मैंने दुकान खोली थी, अच्छी खासी दुकान चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, और एकदम से कोई पता नहीं होता कब क्या मोड़ ले, पर कोई नहीं, भगवान जैसा कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, है ना। जितना करना था कर लिया, नहीं हो रहा तो क्या करूँ मैं, बताओ। नहीं हो रहा, हकीकत है ये। हिम्मत, मतलब वो हिम्मत नहीं हो रही जो पहले जुनून था काम करने का, ये सब। अभी ये लगता है ना यार कि दिमाग से फ्री हो जब इंसान कुछ करेगा ना, जब दिमाग से ही फ्री नहीं है तो किसके लिए, क्या के लिए, क्या पाने की इच्छा रखे, बताओ क्या ले। एक शौक थी, अब तो शौक एक थी गाड़ी की, तो गाड़ी की तो दूर बात छोड़ो, अब तो खुद का खर्चा ही मतलब मुश्किल हो रहे हैं, है ना। खर्चे के लिए भी तो रोना पड़ता है, रोना क्या, मतलब जो भी अब समझने वाला, तो देखो क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते। चलो प्रभु जो करेंगे ना अच्छा करेंगे, मैं तो यही कह रही हूँ, प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। सबकी लाइफ बदलते हैं, है ना, मेरी भी बदलेंगे। अब जो करेंगे जल्दी करें प्रभु, देखो देर हो जाएगी तो फिर बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। ये सबको जल्दी करना है, क्योंकि लेट हो गए तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर देखो हर चीज़ की उम्र होती है, एक हर चीज़ का टाइम होता है, उस टाइम पे वो चीज़ हो जाती है ना तो अच्छी लगती है। और रही बात, प्रभु सब अच्छा करेंगे, इतना भरोसा है मुझे उन पे। नहीं करेंगे तब भी वो जाने, करें तब भी वो जाने। मेरी ज़िंदगी का डोर जो होती है वो उनके हाथ में है, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलाएं, जैसे रखें वैसे रखें। अभी भी वो कर रहे हैं, आगे भी वो करेंगे। और पर हाँ, पर हमें देखो मुश्किल लगता है कि कैसे क्या होगा, पर प्रभु कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। देखो अभी हर चीज़ की परेशानी है, वो खुद इंतज़ाम करेंगे हर चीज़ का, हम उसके ऊपर हैं तो इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अब और उनके अलावा कोई सहारा है नहीं, बचा नहीं है, सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ एक ही सहारा बचा है, उन्होंने भी छोड़ दिया, तो हम सिर्फ
हम उठ नहीं पाएंगे। चलने लायक तो बचे ही नहीं है, पर उन्होंने भी छोड़ दिया तो जो उठ के भी खड़े होते हैं हम, वो भी नहीं हो पाएंगे। ये हकीकत है, बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें। प्रभु जान रहे हैं, देख रहे हैं वो हमारी स्थिति के लिए क्या है, वो सब समझदार हैं। समझदार क्या, मतलब सृष्टि रचाने वाले हैं, तो सब देख रहे हैं, सब इंतजाम करेंगे धीरे धीरे। बाकी के प्रभु ने मेरे गुरुजी ने ये बोला था, आप चिंता मत करो। आपको चिंता हो रही है कि आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी, कहाँ से आएगा। गुरुजी बोले थे वो व्यवस्था करेंगे, कहीं से ना कहीं से किसी को न किसी को भेजेंगे आपका माध्य बना के। और हकीकत है, भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ वो। ऐसे तो देखो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने नहीं देंगे वो, क्योंकि उनके ऊपर हम हैं। एक ख्वाहिश थी कि हम गाड़ी ले लेंगे और अच्छा करेंगे सब कुछ काम, पर गाड़ी की तो छोड़ो, अब तो बच्चों की फीस भरना, ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कुछ होगा। देखो बच्चों का क्या होता है, शायद सरकारी स्कूल में तो शायद अब हो नहीं पाएगा एडमिशन का, क्योंकि टाइम निकल चुका है। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो इसकी सैलरी खराब जाएगी। देखो प्रभु को जो मर्जी होगा वो करेंगे, जो उनको मंजूर होगा, जैसे भी। और बस चिंता नहीं होती है अब किसी भी बात की। चिंता करनी किसकी है यार, है क्या हमारा, नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे। क्या दिक्कत पड़ रही है, इज्जत बेइज्जती, सामाजिक जो बेइज्जती, और देखो सबको बर्दाश्त झेलनी पड़ती है, पर ये सब लिखा होगा किस्मत में, सब ये होने के लिए रह रहा होगा, बाकी वो भी मिल गया सब। बाकी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, फिर भी जो हमने सोचा नहीं था वो हो रहा है, और अजीब सा तो लगता ही है थोड़ा सा। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं मतलब खुश रहने की बड़ी कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। कोशिश क्यों करती हूँ, मैं जानबूझ के वीडियो वैसे देखती हूँ ताकि मेरे अंदर वो चीज़ मिट जाए, जो मैं जिस चीज़ को लेके मतलब मैं सदमे में आ चुकी हूँ, और जो चीज़ मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है, उस चीज़ के लिए भुलाने के लिए देखो मैंने रील भी बनाई है। और वैसे ज़्यादा प्रिय मुझे प्रभु की रील बनाना अच्छा लगता है, सबसे पसंद। पर सुकून भी मुझे उसी प्रभु के नाम में ही मिलता है। पर जो डिप्रेशन है, जो जो चीज़ मुझे बार बार परेशान करती है, उसे भुलाने के लिए मैं पता नहीं बहुत कुछ करती हूँ। प्रभु का नाम जब करने की पूरा बहुत तेज तेज कोशिश करती हूँ, प्रभु का नाम लेती हूँ बहुत तेज तेज, ताकि मैं इस चीज़ों से मतलब निकल पाऊँ, निकल के मैं प्रभु में लग पाऊँ। प्रभु साथ देंगे। अभी थोड़ा परेशान हूँ मैं, प्रभु कल मेरा साथ ज़रूर देंगे, और मुझे यकीन है प्रभु पे पूरा, ज़रूर आएंगे मेरी नाव को किनारे लगाने, ज़रूर खींचेंगे पकड़ के।